जिस हाथ का जितना बड़ा सांप जिस रंग का बाएं हाथ में उतना ही बड़ा उस रंग का सांप दाहिने हाथ में। मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। गुरु मैचिंग का सांप। एक ने कहा दुल्हा तो माला पहनवे नहीं किया, और माला कहां से आ गई? ये गण भगा शमशान और तमाम नरमुंड उठा करके एक पतले से सांप को पकड़ा और उसी में सारे मुंडों को डाल करके भोले बाबा के गले में पहना दिया। बाबा ने कहा ये क्या है? बोले बाबा माला का काम खत्म, माला हो गई दुल्हे की। अब क्या करेंगे? एक गण कहा बताओ दुल्हा पाउडर लगेबे नहीं किया, अब पाउडर के लिए क्या किया? फिर एक को दौड़ाया शमशान। एक चिता अभी जल के शांत भई थी, उसकी राख ले आकर के बाबा के सिर पे ला करके उड़ेल दिया महाराज। पाउडर का काम हो गया। अब कहां से क्या कमी रह गई? बोले और तो सब ठीक है, कुछ भी न रहे, पर दुल्हा के सर पर मोर होना चाहिए। बिना मोर के दुल्हा कैसा? कुछ भी न पहना पर मोर तो रहना चाहिए। अब मोर कहां से आवे? कैलाश। सब गण परेशान। तो एक ने पूछा ये मोर होता क्या है? बोले कुछ नहीं, 4-5 लड़ियां रहती हैं चेहरे के सामने झूलती रहती है, उसी को मोर कहते हैं। अच्छा रुको, करते हैं जुगाड़। गया पतले पतले सांपों को पकड़ लिया, छोटे छोटे ले आकर के और जटाओं के बीच में ला करके बांध दिया। ऊपर से सर्पों ने फन फैला लिए। भोले बाबा ने सर्पों के पूंछ कोटा के पूछा ये क्या है? बोले बाबा मोर है। ऐसे ही रहने दीजिए, विवाह में पहना जाता है। अब और क्या श्रृंगार करें? अब गण सोचे और तो बाकी सब चीजें ठीक है, अब दुल्हा कुछ पहना नहीं है। अब नगर दुल्हा दूसरे के नगर में जाए तो हंसी हो जाएगी, दुल्हा लगे कपड़े में नहीं। अब कैलाश में कपड़ा कहां से आवे? शेरवानी कोट। तो गण क्या करें, बड़े परेशान। तो बाबा को उठाया गणों ने, बाबा जिस आसन पे बैठे थे वही गांव बाघंबर उठाया गणों ने और लपेट दिया। पर बाघंबर कमर में रुके नहीं, खुल जाए, खड़ा होता है भाई बाघंबर। अब क्या करें? अब फिर कुछ गण सोचे क्या अब क्या किया जाए, कैसे बांधा जाए, कैसे रोका जाए। तो एक सांप को पकड़ के लाए और उसको बाघंबर के साथ कमर में बांध दिया गणों ने और समझा दिया देखो हम लोग कितना भी नाचे कितना भी कूदे पर तुम शांति से यहीं पड़े रहना, सारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। सर्प ने कहा मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। अब जब भोले बाबा ने अपने आप को देखा, आहा मेरे बच्चों ने इतना अच्छा मेरा श्रृंगार कर दिया है, हा? अरे शिवहि शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, कर त्रिशूल कहीं हे हरि प्यारा, कर त्रिशूल कहीं के हरि प्यारा। भोले बाबा के करते भोले बाबा का अद्भुत श्रृंगार किया, गदगद हो गए भोले बाबा देख करके। अब क्या करें? अब भोले बाबा अपने वाहन नंदी पर बैठ गए। अब इंतजार किसका? श्रृंगार तो हो गया है, सब तैयारी हो गई। अब इंतजार किसका? बाराती आवे तो चला जाए। अब इधर बारातियों का इंतजार हो रहा था, उधर देवता अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के कैलाश की ओर आए कि दूल्हे के साथ बारात चली जाए। अब देवियां जितनी देवताओं की पत्नियां जितनी आई थी, अच्छा माताओं का सहज स्वभाव होता है दुल्हा देखने का,
किसी के यहाँ दुल्हा आए तो माताओं को बड़ी ललक रहती है दुल्हा देखने की। अब जितनी देवियां आई वो सब, अच्छा दुल्हा सरकार कहाँ है? एक गण बोला अभी दर्शन कराता हूँ, आइए बाबा आपके दर्शन करने आई है, देखिए कितना प्यारा रूप है। देवियों ने देखा, हे भगवान इस दुल्हा के लिए भी दुल्हन बनी है। ये तो देवियां थी, देवता बेचारे जितना श्रृंगार कर दिए थे सबका मुंह उतर गया। क्यों? बोले ऐसा दुल्हा बारात लेके जाएगा, हम लोग का मेकअप कौन देखेगा? देवताओं का मुंह अलग लटक गया। भगवान श्रीमन नारायण ने तुरंत मीटिंग करी, देखो दुल्हे के अनुरूप बारात नहीं है तो क्या करें? बोले ऐसा करो देवताओं हम लोग गढ़ बना करके अपना मंडली बना करके आगे चलते हैं, दुल्हा को पीछे से आने दो। ठीक है सरकार। अब श्रीहरि का आदेश मिला, सारे देवता श्रीमन नारायण जी के साथ ब्रह्मा जी को आगे किए, सारे देवता आगे निकल गए। नंदी जी बोले बाबा बाराती सब भाग गए, आप क्या करो मैं बारातियों को पार करके उनके आगे पहुंच जाऊं। भोले बालकर वो शांत रहो। अरे बाबा, अरे बिना बाराती के दुल्हा कौन? अकेले बिया करने जाएंगे? भगवान ने कहा अरे भाई बारात का आनंद, मंडली का आनंद अपने मिजाज में आता है, दूसरे के मिजाज में आनंद नहीं आता। अपनी जमात को बुलाओ, जब अपने वाले रहेंगे तब आनंद आएगा। आदेश पाकर के भृंगी ने कैलाश में फूका चुतहिया महाराज। भृंगी ने आवाज लगाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब कैलाश में चुतहिया फूकी महाराज, उधर से भी उत्तर आवा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन बोलने लगा? बताइए कौन बोलने लगा? अमित कौन बोलने लगा उधर से? भूत, प्रेत, पिशाच, बुढ़ुआ। अच्छा ये भी सब अकेले नहीं आए, भूत के साथ भूतनी, भूत के साथ आप लोग भी बोलिए कौन था भूत के साथ? विद फैमिली। प्रेत के साथ, निशाचर के साथ, निश्चरायन बहू, ये सभी सब परिवार आए हैं। अच्छा अकेले भारत के भूत नहीं है, इंग्लैंड के भूत, अमेरिका के भूत, जापान के भूत, वेस्ट इंडीज के भूत, श्रीलंका के सारे देश विदेश के भूत आए हैं। अंग्रेज भूत आकर के आपस में बात कर रहे हैं, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम होनोलुलु। एक भूत बोल रहा है, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, फर्स्ट टाइम आई एम अटेंड ए वेडिंग सेरेमनी, I have no words, I am in heaven। ये तो अंग्रेज भूत थे। वेस्ट इंडीज वाले भूत वो इतने काले महाराज जब तक हंसे दिखाई ना पड़ा। इंग्लैंड के गोरे गोरे भूत, भारत में भी सब जगह के भूत आए थे। हाँ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के जितने भूत थे, कौने जिला से? गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश में घर बात कौने बात के? पंजाबी भूत लगाए थे, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, बोलो तारा। दक्षिण भारत के भूत कुंदरू कुंदरू भी आए थे, सारे भूत आए महाराज। और बाबा कहते हैं, अरे शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, ओ प्रभु
जैस तिन नाई, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। तुम कहीन विपुल मुख का हो, जय शिव शंकर जय भोला। बिन पद कर को बहुपद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। आप विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। तमाम प्रकार के भूत प्रेत आए महाराज। उन भूतों का स्वरूप कैसा है? किसी का मुख जो है सियार जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का उल्लू जैसा, किसी का भेड़ जैसा। अच्छा, कौन चुप नहीं है? आप लोग कल्पना करो महाराज, सियार, कुत्ता, भेड़िया और ऊँट एक साथ जब चिल्लाने लगे, गाने लगे, आहा, कितना मधुर ध्वनि आएगा ना। सारे भूत प्रेत अलग आनंद में। आज पहली बार कोई बारात में पूछा है भाई, तो कौन पूछता है? सबके यहाँ बिया वही सब कार्ड निकाली है, माता जी के नाम से, गणेश जी के नाम से निकाला जाता है ना, राम जी के नाम से कार्ड है, हनुमान जी के नाम से, पर कोई नहीं लिखता है हे भूत जी आप हमारे यहाँ मांगलिक कार्यक्रम में सपरिवार निमंत्रित हैं। ये कोई नहीं कहता भूत से। तो आज भूत प्रेत बड़ा खुश है। क्यों? पहली बार बिया है न्योता मिला, तो बड़ा प्रसन्न है भूत प्रेत। अच्छा, भोले बाबा ठहरे। अब खूब भूत प्रेत नाचे। अब भोले बाबा को आगे करके बाराती बन करके चले पड़े। भूत प्रेत नाचते गाते बड़े प्रसन्न। और सबके हाथ में एक एक खोपड़ी का है। अब आज की बात नहीं, पुराने जमाने में पहले लोग जब बारात जाते थे तो अपना लोटा थरिया बोरा ले जाते थे, जो मिलेगा इसी में लेके पाएंगे। तो भूत प्रेत भी खोपड़ी लेके जा रहे हैं, जो मिलेगा इसी में रख करके जा रहा। तो सब भी योजना बना करके चल रहे हैं, खूब नाच नाच के प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं भूत प्रेत। पर सारे भूतों के मन में एक कष्ट है कि हमारा जो नृत्य है, हमारा जो नाचना है, वो भोले बाबा देख नहीं पा रहे। क्यों? भोले बाबा बैल पे बैठ के आगे आगे चल रहे हैं। अच्छा, अब दुल्हे के आगे नाचना भी अच्छा नहीं लगता, तो कैसे क्या करें? अब भोले बाबा नंदी पर बैठे बैठे इस भाव को जान गए, तो अपना मुंह घुमा लिया, बैल के पूंछ की तरफ बैठ गए। हाँ, अब नाचो। अब आप सोचो महाराज, कितना बढ़िया दुल्हा लग रहा होगा। ऐसे हमारे भोले बाबा सबकी भावनाओं का इतना ध्यान रखते हैं। अब उधर जब बारात पहुंची तो अगुवान आए थे। जैसे बारात आती है ना, तो गांव के 2-4 लोग बच्चों को लेके, बुजुर्ग लोग बारात के सम्मान में स्कूल तक जाते हैं, जलपान कराने, स्वागत करने, उनको अगुवान कहते हैं। तो भोले बाबा की बारात जब पहुंची हिमाचल जी के, तो अगुवान लोग हाथी घोड़े पर बैठ के आए थे। जब बारातियों को दर्शन किया, अगुवानों ने प्रसन्न हो गए। महाराज, इतनी दिव्य बारात हमारे यहाँ आई। देवताओं की दिव्यता को देख करके सभी आनंदित हो गए। एक बुढ़े बाबा धीरे से आए, भगवान श्रीमन नारायण से पूछ रहे हैं, देखिए झूठ मत बोलिएगा, हम पहचान गए, आप ही है ना दूल्हा? भगवान ने कहा, अरे मैं तो बाराती हूँ, दूल्हा सरकार तो भी पीछे हैं, वो तो आ रहे हैं। अब बुढ़ऊ बाबा और तेज नाचने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों नाच रहे हो? बोले, सरकार, जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हो, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा बाबा मनई में बोले, नाच ले बेटा, नाच ले।
क्यों? अभी जब आ जाएंगे सब तो नाचने लायक नहीं कुछ होगी। बरातियों का जलपान शुरू हुआ महाराज। सबके लिए एक एक मिष्ठान और एक कहिए शरबत फलों का आया था। ब्रह्मा जी ने तुरंत मीटिंग करी तत्काल। सुनो देवताओं, जो मिल रहा है चुपचाप गटकते चले जाओ, कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि हमको एक छेना कम क्यों मिला है। ये स्वागत सम्मान करने वाले तभी तक है जब तक पीछे वाले आ नहीं जा रहे, तो बाद में कोई हमसे कंप्लेन नहीं करेगा। फलाने बाबू बराते में मिली पनियों पिए के नहीं मिला। तो जो मिल रहा है उसे पीते जाओ। अगुवान एक एक माला देवताओं को डालते जा रहे हैं और मिष्ठान दे करके शरबत गिलास में निकालते जा रहे हैं और देवता गटागट पीते जा रहे हैं महाराज। तब तक भूत प्रेतों की आवाज आनी शुरू हो गई। बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव ढकड़म बम बोलो जय शिव ढकड़म जय शिव ढकड़म बम बोलो 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 जय शिव ओ बम 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 बोलो जय शिव बम बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव। अब भूतों का महाराज अलग ताल, अलग लय, अलग गान, अलग राग। अब भगवान समझ न पावे, उनके कान में केवल बम बम आवाज आवे। तो एक भगवान देवताओं से धीरे से पूछ रहे हैं, कुछ बाराती छूट गए क्या अभी पीछे? देवताओं ने कहा ऐसा है, सुनिए, आपको किसी भी तरह की आवाज पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपना पूरा ध्यान हम लोग पे लगा के रखिए बस। कब तक ध्यान नहीं देते हो? एक भूत आकाश से उड़ के आ रहा था। अब एक भगवान शरबत गिरा रहे थे गिलास में, उन्होंने देखा। अब वो शरबत गिरता ही चला जावे, गिलास भर गया, नीचे शरबत गिरने लगा। देवता बोले अरे नीचे देखो गिर रहा है। भगवान बोले ऊपर देखो आ रहा है। ये तो भगवानों की हालत थी। और जिन हाथी घोड़ों पे भगवान आए हुए थे वे हाथी घोड़े बिडरी चले, वाहन सब भागे, सारे वाहन भग गए महाराज। अब जो भूतों ने आगमन किया, इंग्लैंड वाला भूत पहले भगवान को पकड़ा। वेयर इज माई माला, वेयर इज माई जूस, मेरा नाश्ता पानी कहाँ है? बोले सरकार सब आप ही लोगों का तो है, हम लोग तो बस पहरेदार हैं। महाराज जितने अगुवान थे बेचारे भगे कैसे? तो डट के खड़े तो हैं, मन में एक ही विचार, प्रभु आज बस प्राण बच जाएं, कसम खाते जिंदगी में कभी किसी के ब्याह में अगुवानी करने नहीं जाएंगे, बस आज प्राणों की रक्षा कर दो सरकार। ये तो अगुवान थे, बच्चे बारात देखने आए थे। वो बच्चे सब भगे घर पे, जा करके तुरंत दरवाजा बंद कर लिए। माई सब खिड़की दरवाजा बंद कर दो। क्या कह रहे हो? इतना मंगल का दिन, गौरी का विवाह, साक्षात अंबिका जगदम्बा का विवाह, और ऐसे क्षण में तुम कहते हो दरवाजा बंद कर लो। बच्चे बोले ए माई दरवाजा बंद कर लो, नहीं तो अगर एक को घुस गया ना घर में। भारत वाला तो समझ में भी आवे, कहीं इंग्लैंड वाला घुस गया तो हिंदियों नहीं समझेगा, भगाना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे तुम हमको भेजी क्यों थी? अरे बोले बारात देखने के लिए, दुल्हा देखने के लिए। बच्चे बोले माई बारात तो आई नहीं, यमराज की सेना आई है माँ, जम की धार किधों बरिया का,
साक्षात यमराज की सेना आई है माई। अच्छा, अरे महाराज ये तो बच्चे थे, एक भूत आ जाए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। यहाँ भूतों की बारात आई थी महाराज, कैलाश से लेके हिमालय तक के बीच में जितने नगर गांव पड़े थे, लोग गांव बदल दिए। घर की बात छोड़ लीजिए, लोग गांव छोड़ करके भाग गए। बच्चे बोलते हैं माँ यमराज की साक्षात सेना आई है। किसी का हाथ नहीं, किसी के शरीर में हाथ है हाथ, किसी का पैर नहीं, पूरे शरीर में पैर है पैर, किसी के आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में आंख है ही आंख, कोई मुखहीन विपुल मुख का हुआ, कोई गोल है, कोई चमटा है, कोई लंबा है, किसी के गर्दन ही नहीं, किसी के कोई अपना गर्दन अपना हाथ में लेकर के अपना मुंडी घूम रहा है। बहुत पुण्यशाली होगा माँ जो इस बारात को देख करके जीवित बचेगा। हम तो प्राण बचा के चले आए, आइंदा हमको ऐसी बारात देखने के लिए कभी मत भेजना। माताएं देखी बच्चे ज्यादा डरे हुए, अच्छा छोड़ो बारातियों की बात, दुल्हवा तो ठीक है। अरे माँ दुल्हवा बड़ बउरा है। लोग दुल्हा घोड़े पे बैठ के आता है, बसहा सवारा बैल पे बैठ के आया है, नगन जटिल भयंकरा। यहाँ लिखे हैं नगन। जब तक भूत प्रेत नाचे तो जो सांप को कंट्रोल दिया गया था कि तुम जमे रहना, वो भी सीताराम हो रही है महाराज। बच्चे कहते हैं नगन, नंगा आया है माँ। बड़ा भयंकर है, बहुत पुण्यशाली होगा माँ जो इस दुल्हे को और इस बारात को देख पाएगा। अब यह हालत तो यहां तक थी, मैना मैया जब आरती की थाल के लिए द्वार पूजा के लिए आई, चरण पर भोले बाबा के आरती घुमाती घुमाती जो चेहरे पर आरती घुमाई, मैना माँ के हाथ से आरती की थाली छूट गई महाराज। भगवान का यह रूप देख करके मैना मैया पार्वती जी को अपनी गोद में लेके बैठ गए। मैं पर्वत पर से कूद जाऊंगी, अपने आप को जला लूंगी, कोई भी यत्न कर डालूंगी, पर ऐसे बौरा से अपनी बिटिया का ब्याह जिंदगी में नहीं करूंगी। ऐसा भी कहीं दुल्हा होता है? अब ये बात हो ही रही थी, तब तक किसी ने धीरे से कह दिया, ये ब्याह बताया कौन था? आहा, नारद जी याद आ गए। अब आप लोग कल्पना करो महाराज, नारद जी की कौन सी गति नहीं हुई होगी। मैना मैया ने इतनी बात सुनाई नारद जी को, मेरा बसा बसाया घर बर्बाद कर दिया नारद ने, ठीक नहीं किया। और नारद विरक्त आदमी, वो क्या जाने बेटा बेटी का कष्ट। न पत्नी है, न पुत्र है, न धाम है, न सुत है, न जाया है। नारद क्या जानेंगे बच्चे का दुख क्या होता है। माता पार्वती जी समझाने लगी, माँ आप भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए लेखनी को मिटा सकती हैं। मैना मैया ने कहा नहीं। तो माता जी कहती है, व्यर्थ में आप हमारे गुरुदेव को दोष न दीजिए। और पुनः भगवान स्वयं नारद जी वहां आकर के स्वयं माता जी को समझाते हैं। अब इधर काना फूसी देवताओं को होने लगी, बताओ ऐसे भी कई बार पूजा होता है, आरती दिखाते दिखाते स्वयं दरवाजे पर ही थाली फेंक दिया, ये अपमान है दूल्हे का। तो भोले बाबा ने कहा, सुनो भाई ये बात ऐसी है, हमारे ससुराल का यही रिवाज है, जब दूल्हा आता है तो आरती करते समय आरती थाली पटक दी जाती है। देखिए शादी विवाह सबके यहाँ होता है, सब लोग बाराती बन करके जाते हैं, परंतु जब संबंध स्थापित हो जाए तब एक दूसरे पर प्रत्यारोपण, दोषारोपण और अवमानना नहीं करनी चाहिए।
कहने को भोले बाबा भी रुष्ट हो सकते थे, पर भोले बाबा रुष्ट नहीं हुए। भोले बाबा ने क्या कहा, मेरे वहां का यही रिवाज है, तो अगर शादी विवाह में थोड़ा बहुत खटपट हो जाए तो चूंकि संबंध आपका है तो सम्मान भी आपका है, तो आपका यह नैतिक दायित्व बनता है उस सम्मान को आप बचाओ। क्यों? क्योंकि जो इज्जत जहां आप पहुंचे इज्जत कराने के लिए, वह इज्जत भी तो आप ही की है। तो भोले बाबा ने यही कहा कि ये मेरे ससुराल के ही रिवाज है। तो जब बहुत प्रकार से समझाया तब जाकर के मैना मैया तैयार भई, पुनः भगवान भोलेनाथ की आरती करी। ब्रह्मा जी के कहने पर, भगवान श्रीमन नारायण के कहने पर भोले बाबा ने पीताम्बर पहना विवाह के समय। तब जाकर के मंडप में गए, अद्भुत श्रृंगार दोबारा भोले बाबा का हुआ। बैठ करके हिमांचल जी ने और मैना जी ने कन्यादान किया और यह शिव विवाह जाकर के सर्वप्रथम ऋषियों ने गणपति जी की पूजा संपन्न कराई। कोई संशय न प्रकट करे, देवता अनादि होते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता जी के विवाह में गणेश जी की पूजा क्यों हो गई? गणेश पदवी का नाम है। इस समय जो गणपति के पद पर हैं वह विनायक जी हैं, गौरी मैया के पुत्र, और उस समय के विनायक विघ्नेश्वर थे। तो सर्वप्रथम गौरी गणपति जी की पूजा हुई, उसके बाद मैया गौरी और भोलेनाथ का विवाह सकुशल संपन्न हुआ। वो शंकर भगवान की जय हो। आइए दिव्य नाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा को विश्राम दिया जाए और कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का। तो पीला पीला वस्त्र भगवान जैसी सामर्थ्य दे, पीत परिधान पहन करके आइएगा और दूध दही माखन मिश्री जिसकी जैसी सामर्थ्य हो अपने अपने घर से कन्हैया जी के लिए लेके आइएगा। कल बहुत दिव्य उत्सव इस दरबार में इस समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव का मनेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। अभी हम लोग कथा का श्रवण किए हैं कि वो लड़का डर के भाग गया था बारात में से। अरे की बार बउरहवा देखनी, अरे की गौरा के घरवा डरवा लागे माई रे। अरे की बड़ बउरहवा देखनी, गौरा के घरवा डरवा लागे माई रे। अरे हिमाचल के दुआरवा डरवा लागे माई रे। हिमाचल के दुआरवा डरवा लागे माई रे। बड़ बउरहवा देखनी, बड़ बउरहवा देखनी, गौरा के घरवा डरवा लागे माई रे। हिमाचल के दुआरवा